चलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हेलो। हाँ। चलो ठीक है। हाँ भाई आ रही है। अच्छा, लास्ट क्लास में जो जो किया था वो सारी चीजें याद हैं? कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट्स? जो भी डाउट्स है बताओ। भाई नहीं। शिवम, खुशी, भैया पूछ लो एक बार। क्या क्या? जो थोड़ा रिवाइज, थोड़ा मतलब पीछे का पूछ लो, थोड़ा सा जब पीछे कैसे पढ़ाया था। अच्छा, भैया मुझे कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत है। कौन कौन कैट? कौन कैट ना? जोड़ दे देना भैया उसमें। ठीक है ठीक है। अच्छा, चलो पहले ये बता दो, मल्टी डायमेंशन एरे और सिंगल डायमेंशन एरे में क्या फर्क होता है भाई? बताओ। क्या भैया? मल्टी डायमेंशन एरे और सिंगल डायमेंशन एरे क्या होते हैं? मतलब जो हम एरे बनाते हैं ना, एरे के अंदर एरे, हम्म, उसके लिए हम फ्लैट यूज करते हैं, तो वो जो एक साइड लाइन में आ जाते हैं ना, नहीं उसको तो सिंगल डायमेंशन कहते हैं। एरे के अंदर जो एरे होते हैं उसे मल्टी डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। और फ्लैट अच्छा, होने के बाद वो। अगर मैंने बोला कि एक एरे है, मैंने अब मल्टी डायमेंशन का वर्ड ही यूज नहीं किया। हाँ। चलो अब हम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास एक 3D एरे है। अब हाँ 3D भैया। एरे से क्या समझोगे? एरे के अंदर कितने एरे होंगे? बहुत सारी। हाँ। बताओ। यार 3D एरे के अंदर 2D एरे होता है। 3D के 3D एरे के अंदर कितने एरे होंगे? दो एरे होंगे। हाँ, क्योंकि एक बाहर का एरे और उसके अंदर दो एरे, तीन एरे बन गए। हाँ। हाँ इसलिए भैया। हमने बोल दिया 3 डायमेंशन एरे। तो एरे हमने मल्टी डायमेंशन इसलिए ही बोला था क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो एक ही हो, दो ही हो, मल्टीपल हो सकते हैं ना। हम्म। इसलिए हमने नाम ही दे दिया था मल्टी डायमेंशन एरे। ठीक है ठीक है। हाँ भैया। हम्म, ठीक है बच्चों। स्लाइस और स्प्लाइस में क्या डिफरेंस था? भैया वो स्लाइस आगे, स्लाइस एक स्टार्टिंग से और एंड के नंबर रीड कर देता है। अच्छा। और ये, और एक नए एरे में हमें वो कहते हैं, निकाल के देता है आंसर। वो जो पहला हमारा एरे होता है वो सेम वैसे ही रहेगा, ये हमें न्यू एरे में हमें चेंज करके दिखाएगा। और स्प्लाइस? इस प्राइस में वो प्राइस कैसे बताऊं। उसमें भाई स्टार्ट से मतलब डिलीट करता है स्टार्ट ये और इंडेक्स से, भैया और इंडेक्स से कर देता है। इंडेक्स से ऐड स्टार्ट करता करता है। है। समझ गया, सबको समझ आ गया, क्योंकि सबके माइक खुल गए, समझ आ गया मेरे को। चलो, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एरे का कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। देखो, मैंने पुश पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो सबसे ज्यादा आसान है। हाँ भैया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन। भैया एक बार वो व्हाइट वाला बोर्ड खोलना, एक्सेल वाला। चलो वाला, एक सेकंड ऊपर से लाना पड़ेगा। हम्म, अब इसमें साइड में बता, वो लिख दो हमारा जो जो अभी तक हो गया है। अच्छा, हम्म। तुम्हारा इसी में तो है सारा पहले से। मतलब वो एरे हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, वेरिएबल हो गए। मैं एक काम करता हूँ ना, ये था हमारा वेरिएबल। हम्म।
तुम लोगों की यही मेल आईडी है ना? हाँ भैया। हाँ भैया। मेरे को ना इधर दिख नहीं रहा मेल आईडी, तो तुम अपना मेल आईडी भेज देना यार, ओके भैया। भेजना ग्रुप पे मेल आईडी। भेजता हूँ भैया। चलो ठीक है, मैंने भेज दिया ग्रुप पे लिंक। ओके भैया। हमारे वेरिएबल्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। हम्म, ठीक है। हाँ भैया। तो ये लिंक जो तुम्हें भेजा है ना मैंने, कहाँ है? इसको डायरेक्ट खोलोगे ना तो दिख जाएगा, ठीक है। ओके भैया। चलो अच्छा। आज की क्लास में अपन देख रहे हैं फंक्शन। फंक्शन। देखो कुछ भी मैं पढ़ाने से पहले तो यही बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है, पूरा जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया। पर फंक्शन बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। अगर तुमने फंक्शन नहीं सीखा तो इसका मतलब ये समझो कि जावास्क्रिप्ट सीखने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब तुमने इफ एल्स सारी चीजें सीख ली, फंक्शन ही नहीं सीखा, कुछ नहीं कर सकते फिर जावास्क्रिप्ट में। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, समझे? ओके भैया। तो फंक्शन होता क्या है? पहली बात तो तुम्हारे दिमाग के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या होता है? मतलब दिमाग के अकॉर्डिंग मतलब तुम भाषा फंक्शन का मतलब क्या समझते हो? जावास्क्रिप्ट से, जावास्क्रिप्ट के पीओवी से नहीं पूछ रहा मैं, वैसे क्या समझते हो फंक्शन क्या होगा? बोलो बोलो। बोलो बच्चों। कोई भी इवेंट। इवेंट कोई फंक्शन नहीं होता बच्चे, पहली बात तो ये है। अब बताओ आगे। भैया वो किसी चीज का काम, मतलब कोई चीज जैसे वो कार है उसका मतलब उसको हमने ऑटो, मतलब जैसे अगर से हम रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं हम्म। तो वो एक फंक्शन है, वो उसमें कोई हाँ, फंक्शन है। कंट्रोल हम्म। मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना, सिंपल सी बात है। हम्म। समझे? एक ना हर वर्ड का एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं, सफिक्स या मिलता जुलता वर्ड, वैसे ही फंक्शन। फंक्शन मतलब किसी भी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। हम्म। अब यूज कैसे होता है फंक्शन, ये देखते हैं। देखो भाई, तो फंक्शन, पहले तो टाइप ऑफ फंक्शन जान लेते हैं। देखो कितने टाइप के होते हैं। जैसे होता है ना, सभी फंक्शन होते हैं
पर बहुत सारे होते हैं। पहला तो तुम्हारा होता है नॉर्मल फंक्शन। देखो, तुम गूगल पे लिखोगे नॉर्मल फंक्शन तो शायद वो ना दे ऐसा कुछ, क्योंकि ये मैंने अपना वर्ड ही बना रखा है बस समझाने के लिए, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये नॉर्मल फंक्शन इसका नाम ही है, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ओके। फिर होता है फैट एरो फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। फिर आता है तुम्हारे पास अनोनिमस का मतलब क्या होता है? अनोनिमस, हम्म। मैंने सुना था कहीं पे। अननोन का मतलब क्या होता है? अननोन अदर पर्सन कोई। मतलब अननोन का मतलब अलग पर्सन, मतलब इसका मतलब तुम जान रहे हो, इसका मतलब वो अननोन तो हुआ ही नहीं। अननोन का मतलब अनजान ना। हाँ, जिसका नाम ना हो। हाँ, वैसे ही होता है अनोनिमस फंक्शन, उसका नाम ही नहीं होता। वैसे ही आता है अनोनिमस फैट एरो फंक्शन। अब देखो तुम्हें चीजें ना मिलती हुई दिखेंगी यहाँ पे। फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लिख लेना, कॉल बैक फंक्शन। और अब इन सबको अगर मिला के बोले तो अनोनिमस, एक सबसे आखिरी में ये फंक्शन आता है अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन। और दूसरा होता है अनोनिमस फैट एरो कॉल बैक फंक्शन। देखो इन सब के नाम ही बड़े बड़े हैं। अगर तुमने नॉर्मल फंक्शन समझ लिया और ये समझ लिया, मतलब ये तीन फंक्शन समझ लिया ना ऊपर के, तो ये सारे तो अनोनिमस ही हैं। बाकी तो देखो फंक्शन फैट एरो फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन और फैट एरो कॉल बैक फंक्शन, है ना, ये तो इन दोनों का मिलके बन रहा है। तो मतलब ये समझो कि ये तीनों समझ लिए तो नीचे के अनोनिमस वाली जितनी भी है वो सारी खुद ही समझ आ जाएंगे, ठीक है। ओके। अब फंक्शन के अंदर और भी चीजें आती है जैसे प्रॉमिस, ठीक है। और असिंक अवेट, जैसे अभी बोला ना कि फंक्शन के बिना कुछ भी नहीं है जावा स्क्रिप्ट। सॉरी वैसे असिंक अवेट के बिना फंक्शन ही कुछ नहीं है। और फिर लास्ट में आता है कॉल बैक हेल। और इसके ऊपर एक और चीज आ जाती है रिकर्जन। ऐसा सुन के बड़ा भारी सा नाम लग रहा है पर कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो ये तुम्हारे फंक्शन है। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते एक्चुअल तुम हेल में आ जाओगे। देखो अब, देखो फंक्शन बचपन में हमने बहुत बनाए हैं। ऐसे लिख देते थे, अरे यार ऐसे लिखते थे ना एफ एक्स, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। हाँ भैया। बस एफ एक्स की जगह एफ एन हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम पहुंचते हैं अपने वीएस कोड में, जिस पे हम करेंगे फंक्शन। वीएस कोड कहाँ खुल गया? हाँ है हमारी क्लास, क्लास 12, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं था ना वैसे? नहीं भैया। हाँ मतलब जो छोड़ा था वो तो वही छोड़ा था कि बिना फंक्शन के काम ही नहीं कर सकते वो। बाकी हमने कुछ नहीं छोड़ा था, है ना। फ्लैट तक पढ़ लिया हमने। हाँ, तो आज है हमारे पास क्लास 6.html। और यहाँ पे हमने सिंपल सा डाल दिया स्क्रिप्ट। तो पहले तो ये बता दो बच्चों, एक सेकंड, ये क्लास 6 क्यों खुल गया इसमें? अच्छा, इस पे ध्यान मत देना, ये जो आ रहा है ये बेसिकली मेरा को पायलट एआई है, उसके वजह से आ रहा है, ठीक है। ओके भैया। हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन। अरे फंक्शन,
ठीक है यार, ऐसा तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसा तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। अब थोड़ी देर के लिए डिसेबल हो गया। चलो तो देखो, हर कोड का मैंने सिंटेक्स बताया था तुम्हें, तो फंक्शन का भी एक सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स। ठीक है, लिखते कैसे हैं फंक्शन को ये मायने रखता है। तो जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम क्या करते हो तुम, लेट लिखते हो, या तो वैर लिखते हो, या तो कॉन्स्ट लिखते हो, मतलब ये सारी चीजें लिखते हो ना। हाँ भैया। वैसे ही फंक्शन डिक्लेयर करते टाइम तुम्हें फंक्शन लिखना कंपलसरी है। ठीक है, हम्म। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना कंपलसरी है कि भैया फंक्शन का नाम क्या होगा, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। उसके बाद वही अपना स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर तुम्हारा स्टेटमेंट या तो जो भी तुम्हारा काम है, वर्क। समझे बात मेरी? हाँ भैया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। चलो फिर हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो मैंने बनाया एक फंक्शन, उसके बाद दिया मैंने फंक्शन का नाम एबीसी, कुछ भी दे सकते हैं। फिर मैंने लगा दिए ब्रैकेट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, क्लियर है? हम्म। हाँ भैया। अच्छा, वेरिएबल भी अगर हम डिक्लेयर करते थे तो उसको प्रिंट कराने के लिए कॉल तो करते थे ना, मतलब कि कहीं ना कहीं तो बताते थे कि इस वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर करना है या कंसोल के अंदर करना है, कहीं ना कहीं तो लिखते ही थे। हाँ भैया। हाँ, तो वैसे ही फंक्शन के केस में भी होता है कि जब तुमने फंक्शन डिक्लेयर किया है तो कहीं ना कहीं तो बताओगे ना कि इसको बुलाना है। हम्म। तो यहाँ पे हमने बोल दिया एबीसी, नाम क्या है उसका पूरा का पूरा एबीसी, और ये पूरा ही उसका नाम कहलाता है हमेशा ही। समझे? हाँ भैया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एबीसी ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब अगर मैं लाइव जाता हूँ, मतलब रन कराता हूँ, तो सिंपल हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई नहीं थिंक भैया। नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। चलो बढ़िया चीज है। इतना आई थिंक तुमने अपने मैम से भी पढ़ ही लिया होगा। हम्म। और ये मैम आज चीज मैम है, आज प्रॉमिस करा रही थी। क्या पढ़ा रही थी? प्रॉमिस। ओह ओके। तो प्रॉमिस में क्या पढ़ा तुम लोगों ने, पहले मुझे ये तो बताओ जरा। वो प्रॉमिस काम सैंडल कहाँ करता है? वहां तक पहुंचे नहीं, वहां वहां पहुंचे। सैनोनेंस होते हैं और एक क्या है वो अलग ही भाई। क्या 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 क्या? वो साइकोनॉयंस और एक पता नहीं क्या था, आइकोनॉन ऐसी कुछ था। असिंक्रोनस। हाँ, अनसिक्रोनस और एक साइक्रोनस। एक सिंक्रोनस। हाँ, ये समझ तो में आया। इसमें प्रॉमिस का क्या रोल है? प्रॉमिस तक पहुंचे नहीं। यार छोड़ो, हम अपनी क्लास पे आते हैं। देखो, तो हमने देख लिया भाई फंक्शन बहुत छोटी सी चीज थी, कि यहाँ पे सिंपल सा एक फंक्शन बना दिया हमने और कॉल कर दिया। अब फंक्शन का रोल क्या प्ले हो रहा है? तो भाई फंक्शन का ये रोल प्ले हो रहा है कि सोचो ना, अगर मैंने तुम्हें बोला कि 4 बार तुम्हें लूप डिक्लेयर करने हैं या 4 बार लूप काम करवाने हैं, तो तुम 4 बार लूप डिक्लेयर करोगे, उसको 4 बार प्रिंट करोगे, हर चीज को 4 4 बार करना पड़ेगा जो भी तुम करोगे। उसे उसे फंक्शन में डाल के यूआर में कर देंगे। फंक्शन में डाल के एक ही बन गया, और फिर हम क्या कर ठीक है। सकते हैं, उसको एक ही बार कॉल करा के काम करवा सकते हम्म। हैं, है ना? हाँ भैया। तो यही होता है अपना फंक्शन, बात खत्म। हम्म। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आगे बढ़े। हाँ भैया। हाँ, तो ये तो हमारा हो गया नॉर्मल फंक्शन, इसको हमने बोल दिया नॉर्मल फंक्शन।
आज हमारी क्लास थोड़ी ज़्यादा तेजी में चलेगी, याद रखना, ठीक है? क्योंकि हम लोग बहुत धीरे चल रहे हैं, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़्यादा टाइम ले रहे हैं हम लोग। अब हम देखेंगे फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन, और मैं होप कर रहा हूँ कि ये भी तुम लोगों ने पढ़ा हो। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है बता दो मेरे को। ऐसा तो फंक्शन का हाँ हाँ, नहीं पता भैया। चलो चलो, कोई नहीं कोई नहीं। देखो सिंपल सा फैट एरो फंक्शन में क्या होता है कि हम लिखते हैं फंक्शन का नाम इक्वल्स टू फैट, फिर एरो, फिर अपना स्टेटमेंट या वर्क। कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। हाँ भैया। देखो फैट, फैट हो गया यहाँ पे, एरो की बात करी, एरो भी आ गया भैया, फंक्शन, तो ये रहा हमारा फंक्शन। शायद कौन सा भैया? अरे फैट, ये मोटा सा बना दिया ना हमने तो बन गया फैट। ऐसे याद रखो, ऐसे मत याद रखो कि ये पैरामीटर्स है, नहीं, वो टेक्निकल चीजें हम बाद में समझेंगे। और देखो ऐसे ना थोड़ा मतलब अनप्रोफेशनल हो जाता है, जैसे डायरेक्ट हमने एबीसी लिख दिया भाई, यहाँ पे तो थोड़ा प्रोफेशनल लग भी रहा है ये कि फंक्शन लिखा फिर हमने एबीसी लिखा, तो ये थोड़ा प्रोफेशनल लग रहा है, पर यहाँ पे डायरेक्ट हमने एबीसी लिख दिया तो ये एक अनप्रोफेशनल टाइप वे हो जाता है। इसलिए ना हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल आगे लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्ट, समझे? मतलब जरूरी नहीं है कॉन्स्ट लगाओ, तुम लेट भी लगा सकते हो, वेर भी लगा सकते हो, पर इसको एक प्रोफेशनल वे बनाने के लिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, समझे? हाँ भैया। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे लिखोगे तो काम नहीं करेगा, नहीं करेगा वो काम, ठीक है? तो मैंने इसको लिख दिया कॉन्स्ट के अंदर, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो मैं अभी सिंटैक्स बता रहा था ना, तो इसको बोल देंगे फंक्शन का नाम और इसको बोल देंगे स्टेटमेंट और वर्क। तो अब प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखो कोई भी बदलाव नहीं आएगा, सेम टू सेम सारी चीजें कर रहे हैं, एबीसी ही करा हमने, इक्वल्स टू भी बनाया, फैट भी बना दिया, एरो भी बना दिया, ब्रेसेस भी लगा दिए, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हेलो फैट एरो फंक्शन भी लिख दिया। और अपन यहाँ पे आउटपुट देखते हैं तो नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने फंक्शन को, बता दो क्यों नहीं आ रहा भाई। कॉल नहीं गया ना। एग्जैक्टली, कॉल नहीं किया। ठीक है, तो एबीसी लिख के हमने कॉल कर दिया, सिंपल आ गया, ठीक है? क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं भैया। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो भाई ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, तो दोनों में फर्क क्या है? देखो नया जमाना पुराने जमाने जैसी कोई चीज नहीं होती, मानते हैं ये नया मेथड है, पर ये बहुत ज्यादा रिलायबल भी होता है, ये भी अच्छा होता है, ये भी अच्छा होता है। फर्क क्या होता है इसमें, एक ना दिस नाम का ऑपरेटर होता है, दिस नाम का मेथड, जैसे पार्सेंट, प्रॉम्प्ट, ये सारे मेथड्स थे ना, वैसे एक दिस नाम का मेथड होता है, मतलब दिस ही लिखते हैं उसे। तो इस वाले फंक्शन में वो दिस चल जाता है, पर इस वाले फंक्शन में वो दिस नहीं चलता। एक फायदा और नुकसान मैंने बता दिया कि ये फंक्शन क्या करता है, दिस मेथड को सपोर्ट करता है, सिंपल सा, ठीक है? फैट एरो फंक्शन दिस मेथड को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? भैया दिस मेथड मेथड होता क्या है? ये बच्चे हम आगे पढ़ेंगे, जब हम डोम मैनिपुलेशन वगैरह पढ़ रहे होंगे ना, तो मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट जब हमारे सामने आ जाते हैं ना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा समझो जब तुमने एक लूप बनाया था तो 100 डब्बे बना दिए थे, है ना? हाँ अब भैया। तुम बोलना चाहते हो कि मैं अगर किसी एक जिस डब्बे पे भी मैं क्लिक करूं, सिर्फ और सिर्फ उसी डब्बे का वैल्यू निकल के आए, तो वो दिस मेथड के मदद से बनाया जाता है। जैसे तुम देखते हो ना, तुम्हारे मान लो तुमने
100 पोस्ट अपलोड कर दी, मान लेते हैं इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तुमने 100 पोस्ट डाल दी। अब तुम जिस पोस्ट को एडिट दबाते हो उसी पोस्ट का सारा डेटा निकल के आता है ना, मतलब उसी पोस्ट की फोटो, उसी पोस्ट का हैशटैग, उसी पोस्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें। यस, हाँ भैया। क्योंकि हम एक एक करके सारे 100 बार फंक्शन तो नहीं बनाएंगे ना, तो उस टाइम हम दिस मेथड लगा देते हैं कि जिस पे मैं क्लिक करूं उसी का डेटा है, वो दिस मेथड होता है, सिंपल, ठीक है। तो इसको आगे हम जिक्र करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात क्या होती है, अब इसका भी देखो, इसका एक फायदा था कि भाई ये दिस मेथड को सपोर्ट कर रहा है, तो इसका एक नुकसान भी होगा। ये फंक्शन किसी वेरिएबल, अरे यार, वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता, वो तो हमें साफ दिख रहा है ना। जैसे इफ एल्स और टर्नरी ऑपरेटर तुमने पढ़ा था, तो टर्नरी ऑपरेटर एक वेरिएबल में चले जा रहा था, पर इफ एल्स नहीं जा रहा था, है ना। वैसे ही ये फंक्शन भी है। तो ये फंक्शन किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकता क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, और ये फंक्शन वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। हो सकता है मतलब ये नहीं है कि हर बार ही हम लोग करते ही हैं, पर मोस्टली एक प्रोफेशनल वे में कोड लिखते हैं, इसलिए एक वेरिएबल में उसको डाल के रखते हैं हम लोग, समझे। ये ओके। फंक्शन वेरिएबल में जा सकता है, जा सकता है नहीं होता भाई, थोड़ा सा अच्छा से पढ़ो, स्टोर हो सकता है, ठीक है। स्लैश लगा के होता है भी लिख देता हूँ, हो सकता है ही लिखो, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। नहीं है। चलो बहुत बढ़िया चीज है। अब हम फंक्शन को थोड़ा और डीप लेके जाते हैं। तो भाई यहाँ पे आ जाते हैं, कॉल बैक फंक्शन। अरे ये पेंसिल क्यों चल रहा है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं भाई, तो कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कोई काम होने के बाद चले, समझे बात को। कॉल बैक, समझ आ रहा है बच्चों या नहीं आ रहा है। हाँ भैया, आ रहा है। तो कॉल बैक क्या होता है बताओ फिर। भैया उस तो आगे जो हमने पढ़ा है उसमें भी तो हम कॉल ही कर रहे हैं। हाँ, उसमें हम कॉल कर रहे हैं, हम ये नहीं बता रहे कि एक पर्टिकुलर टाइम बाद कॉल हो। तो देखो कॉल बैक काम कैसे करता है। कॉल बैक से पहले पढ़ो रिटर्न काम कैसे करता है, और रिटर्न एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फंक्शंस के अंदर। जब कोई चीज रुक जाती है फंक्शन के अंदर, देखो कोई सा भी फंक्शन हो, चाहे तुम्हारा ये वाला नॉर्मल फंक्शन हो, चाहे तुम्हारा ये वाला फैट एरो फंक्शन हो, बच्चों तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो। हाँ भैया। शिवम, आप ये सुन रहा हूँ। हाँ समझ आ रहा है, हम्म। ठीक है। चलो देखो तो अब देखो, मान लो मैंने ऐसे वो नॉर्मल फंक्शन ही बनाते हैं हम लोग, या दोनों ही बना के देख लेंगे। मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, लेट ए बी सी, और उसके बाद हमने इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेट ए इक्वल्स टू 0। अरे 0 नहीं, मान लो मैंने लिख दिया हेलो, है ना। और मैंने इसको प्रिंट करा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ए को प्रिंट करा दो। तो कोई भी नई चीज नहीं है और कोई भी मुश्किल का काम नहीं है, वो तो ए को प्रिंट कराएगा ही कराएगा। हाँ भैया। इधर आ जाते हैं, सिंपल हमारे पास हेलो आ रहा है। हम्म। पर एक चीज देखो कि भाई अगर ये फंक्शन के अंदर है, तो मैं इसको बाहर भी तो प्रिंट करा सकता हूँ ना, ऐसे कि पहले मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर लेट ए की वैल्यू रखी, और मैंने फिर उस फंक्शन को कॉल करा, और जो भी मैंने कॉल करा था वो ए के अंदर ही था ना, तो वो प्रिंट करा देना चाहिए,
है ना? तो तो उसने कॉल कर दिया तो भी तो प्रिंट हो जाएगा। नहीं होगा ना बच्चे, उसमें स्टेटमेंट कहाँ गई है कि प्रिंट होना चाहिए? देखो हेलो कुछ नहीं आएगा, अच्छा। क्योंकि बस वो डिक्लेयर हुआ है, कहीं पे प्रिंट नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि कॉल करने के बाद बाहर प्रिंट कराऊं मैं उसे, है ना? हाँ। पर यहाँ पे अब आएगी एरर। ये देखो, एरर दिख रही है। क्या है एरर? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अनकैच रेफरेंस एरर, ए इज नॉट डिफाइंड। भाई ये तो गलत बोल रहा है, ए तो यहाँ पे डिफाइंड है फंक्शन के अंदर, हम्म। पर यहाँ पे ये बोल रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना इस फंक्शन के, ये एक तरीके से बैरियर्स होते हैं कि भाई जो भी तुम इसके अंदर काम कर रहे हो वो बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा। समझे? तो हाँ भैया। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जैसे अभी ऐसे कर रखे, तो यहाँ पे हेलो आ गया। समझे? हम्म। क्योंकि अब उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो इसकी जगह तुम लिखोगे रिटर्न, कि उसको बाहर निकाल के रख दो। क्लियर है बात? हाँ भैया। तो रिटर्न का काम होता है किसी भी फंक्शन के अंदर से वैल्यूज को निकाल देना। अच्छा। ठीक है? अब रिटर्न का भी काम समझ गए ना? हम्म। हाँ भैया। ठीक है। ये रिटर्न तुम्हें जावा रिएक्ट जेएस में बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, और बहुत ज्यादा हम पढ़ेंगे उसके अंदर ही रिटर्न। ठीक है? तो ये होता है हमारा रिटर्न। अब तुम चाहे ये फंक्शन बनाओ फैट एरो वाला, चाहे ये नॉर्मल वाला फंक्शन बनाओ, दोनों में काम सेम ही करना है उसे, ये वाला। समझे? रिटर्न का ओके काम भैया। बस इतना होता है कि वैल्यूज को बाहर निकाल के रख देता है। रिटर्न का काम होता है वैल्यूज को बाहर निकलना। बाहर, बस बाहर निकालना। ठीक है? हाँ भैया। चलो, अब देखो हम तब से ब्रैकेट ब्रैकेट खेल रहे हैं, हर फंक्शन में ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो इस ब्रैकेट का काम क्या होता है ये भी जान लेते हैं भाई। इन ब्रैकेट को बोला जाता है ग्लोबल पैरामीटर्स। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जब कभी भी हम कोई वैल्यू पास करते हैं, ये वैल्यूज पास करवाने के लिए होता है। ठीक है? हम्म। जैसे तुमने प्रॉम्प्ट यूज करा था, तो प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी लिखते थे वो वहां पे दिख जाता था। पुश के अंदर जो भी लिखते थे वो ऐड हो जाता था, अनशिफ्ट के अंदर जो भी लिखते थे वो ऐड हो जाता था, है ना? हर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते थे उसकी एक पर्टिकुलर, क्या बोल सकते हैं उसे, एक वैल्यू तो डिफाइंड थी कि भाई बंदा ये लिखेगा तो ये काम होना चाहिए इसके अंदर, है ना? हम्म। तो अब इसी की मदद से हमने जब फंक्शन बनाया तो इसके अंदर भी वैल्यूज है, पर यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो कि आपको कैसी वैल्यू देनी है और उन वैल्यू के साथ क्या खेल करना है, मतलब क्या काम करवाना है। ठीक है? तो ये क्या। जैसे मान लो मैंने लिखा फंक्शन ऐड, बना देते हैं। अच्छा कुछ भी बना देना बच्चों, जरूरी नहीं है ऐड ही लिखो, मुझे पता है तुम लोग ऐड ही लिख दोगे। मैंने एक्स वाई जेड दे दिया। ठीक है? और मैंने लिख दिया ए कॉमा बी, मैंने एक वैल्यू दे दी। हम्म। और मैंने इसको बोल दिया कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या करना, ए और बी को प्लस कर देना। ठीक है? और हम्म। मैंने यहाँ पे एक्स वाई जी को प्रिंट करा दिया, मतलब कॉल कर लिया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एन ए एन, और ये एन ए एन क्यों आ रहा है भाई? बताओ। काय की कोडिंग है ये वो। लो कोडिंग में आ गए। क्योंकि भैया इसका आंसर पता नहीं है। हाँ। पता ही नहीं भैया। अच्छा देखो, अब मैंने बोला कि मेरे पास, अच्छा इसको ना एक बार अभी पहले पूरा समझ लो। मैंने बोला मेरे पास दो वेरिएबल पैरामीटर्स है, एक ए है और एक बी है। हम्म। तो जब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा ना, तो मुझे इसके अंदर दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। अब देखो इस फंक्शन में क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड के अंदर ए और बी आप भेज सकते हो। क्यों भेज सकते हो? क्योंकि आपने दो पैरामीटर डिफाइन कर दिए हैं, तो मैं कुछ भी भेज सकता हूँ। हम्म। कुछ भी मतलब अभी तो मैं ऐड करा रहा हूँ इसलिए मैं नंबर भेज रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया 4,5। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ये 9 बना देगा इसे।
अब इसका फायदा क्या होता है, जितनी अच्छा। बार मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मैं वैल्यूज को चेंज करा करा के भेज सकता हूँ। ये देखो, पहला 9 आया था तो दूसरा 19 आया, मतलब 19। हम्म। समझे? हाँ भैया। अब इसको हम थोड़ा सा व्हाइट पेपर पे चल के समझते हैं भाई, कि ये होते क्या है एक्चुअल। अभी हम यही दो फंक्शन पढ़े हुए हैं बस ऊपर के, कॉल बैक पे तो अभी पहुंचे ही नहीं हम लोग। हम्म। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ये लिखा था ना हमने, हाँ भैया। चलो फिर हमने बोला कि भाई जो हमेशा फंक्शन के जस्ट अंदर पास होता है ना, एक वेरिएबल टाइप का ABCD, मतलब एक कैरेक्टर पास किया जाता है, उसको बोलते हैं हम्म। हम लोग ग्लोबल पैरामीटर। ओके भैया। ग्लोबल पैरामीटर, ठीक है। अब ग्लोबल हम्म। पैरामीटर तो बोलते हैं, इसका कोई कोई खासियत भी तो होनी चाहिए ना भाई। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं। मतलब अगर आपने AB लिख दिया तो आप अंदर भी AB ही लिखोगे। समझे? हम्म। हाँ भैया। ठीक है। पर जब हम फंक्शन कॉल करवाते टाइम जो नंबर या जो भी चीज हम पास कर रहे हैं, वो हमारे होते हैं लोकल पैरामीटर। इसे चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि भाई जब जब हम लोग वो हम्म। कर रहे थे, क्या कर रहे थे भाई, फंक्शन कॉल कर रहे थे, तो हम नई नई वैल्यूज दे रहे थे। हाँ भैया। चेंजेबल, ठीक है, हम्म। कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। पर ये हमारे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। आ गई बात समझ में? हाँ भैया। और इनका रोल प्ले होता है ऐसा कुछ, कि जब हमें बार बार नए नए फंक्शन में नई नई वैल्यूज पास करनी होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। समझे? अब नए नए फंक्शन में नई नई वैल्यू कैसे, अब उसी एग्जांपल पे आ जाओ दोबारा, कि भाई जब कभी भी भैया तुम बोलो। उस समय एलियन इसलिए आया था ना क्योंकि मेरे को नंबर नहीं दे रखा था, वो बस ए और बी को प्लस कर रहा था। हाँ, वो बस प्लस कर रहा था, पर उसके पास कुछ था नहीं, इसलिए एन रिटर्न कर रहा था वो। ठीक है। ओके भैया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, अब वापस से अपने उसी पे आ जाओ। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखी है तुमने, तुमने एक फंक्शन हम्म। कॉल किया है कि बंदा अगर एडिट पे दबाए तो ये वैल्यू उसके पास आनी चाहिए। अब क्या क्या वैल्यू आनी चाहिए, तुमने एक ग्लोबल पैरामीटर में दे दिया कि एक टाइटल आना चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन आना चाहिए। ठीक है। और नीचे तुम क्या पास कर दोगे, नीचे तुमने पास कर दिया कि जो भी उस टाइम का उस पोस्ट का टाइटल होगा और उस पोस्ट का डिस्क्रिप्शन होगा। हम्म। समझे? हाँ भैया। तो ऐसे हम लोग लोकल पैरामीटर और ग्लोबल पैरामीटर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। क्लियर रहेगी ये बात? हम्म। ओके, चलो फिर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ग्लोबल और लोकल पैरामीटर। हाँ भैया। ग्लोबल ऑब्लिक लोकल पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर इसलिए नहीं बोल रहा पैरामीटर्स, क्योंकि आप मल्टीपल डाल सकते हो कॉमा लगा लगा के भाई, सिंपल सी बात है। ठीक हम्म। है, कोई दिक्कत? नहीं भैया। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं कॉल बैक फंक्शन की तरफ। तो देखो भाई, कॉल बैक सिंपल सा ये समझो, कोई बंदा तुम्हें फोन करता है, तुम बिजी हो, तुम क्या बोलते हो उसे, भाई मैं कॉल बैक करता हूँ, हाँ भैया। है ना? अब तुमने कब बोला कॉल बैक करता हूँ, जब उस बंदे ने कॉल करके तुम्हें काम बताया, पर तुम तो किसी और काम में बिजी थे। अब जैसे ही तुम जिस काम से फ्री होगे, तभी तो कॉल करोगे उसे, हाँ। है ना? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कि जब तुम्हारा काम डन हो रहा है, तभी तुमने उसको कॉल किया। ठीक है, हम्म। मतलब क्या समझे, अगर तुम्हारा काम पेंडिंग है तो तुम कॉल नहीं करोगे उसे, पर तुम्हारा काम डन हो रहा है तभी तुम कॉल उसके करोगे। बाद कॉल। तो यही होता है कॉल बैक फंक्शन, कि जैसे ही उसका वो काम हो जाता है, तब वो एक फंक्शन कॉल कर देता है। ठीक है, हाँ भैया। चलो कॉल बैक फंक्शन समझा दिया।
देखो अभी हमने समझाया है, मैंने समझाया है, मैंने अभी कहीं पे लगाया नहीं है कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन तुम्हारा असिंक, अवेट, फैच, प्रॉमिस इन सब जगह लगता है, ठीक है। क्योंकि कॉल बैक समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी जब हम फोर ईच पढ़ने जाएंगे ना, अभी पढ़ेंगे वैसे फोर ईच, तो उसी में कॉल बैक फंक्शन तुम्हें दिखेगा, ठीक है। हाँ भैया। अब अनोनिमस मतलब क्या हुआ कि किसी फंक्शन का कोई नाम नहीं है। मतलब ऐसा कि अगर ये एक फंक्शन डिक्लेयर है, जैसे ये फंक्शन है, तो तब से हम लिख रहे हैं ना ABC ब्रैकेट ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, ऐसा कुछ। तो इसका ये मतलब इस कोई नाम नहीं फंक्शन, होगा। इसका नाम नहीं होगा, ये बस ऐसे लिखा होगा। हम्म। ये होता है ये होता है अनोनिमस फंक्शन। और ये डायरेक्टली तुम ऐसे बना नहीं सकते, ये हमेशा किसी मेथड के अंदर ही चलता है। फॉर एग्जांपल फॉर ईच, या तुम्हारा असिंक अवेट फंक्शन, या तुम्हारा मैप, इन सब जगह ये कॉल बैक फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर कुछ एक कंडीशंस होती है, ठीक है। हाँ भैया। ओके भैया। अच्छा, अब हमने ये भी सीख लिया, देखो अभी हमने कुछ प्रैक्टिकल ही नहीं देखा है, बस हमने समझा कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं और अनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं। अच्छा, अगर मैंने बोला अनोनिमस फैट एरो फंक्शन, तो भाई अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऐसा कुछ, तो इस फंक्शन का नाम नहीं है, पर इसको हम क्या बोलेंगे, अनोनिमस फंक्शन ना। हाँ भैया। पर अगर मैंने ये भी हटा दिया और इसके बाद ऐसे लगा दिया, तो अब इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। हाँ राइट एरो। अनोनिमस फैट एरो फैट फंक्शन, ठीक है। हाँ पर भैया। अगर मैंने इसको किसी मेथड के अंदर डाल दिया, तो ये बन जाएगा, एनोनिमस। हाँ अनोनिमस फैट एरो कॉल बैक फंक्शन, अच्छा। ठीक है। हाँ भैया। हम्म। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझो। अब हमने ये समझा कि कॉल बैक, इसको छोड़ देते थोड़ी देर के लिए। अनोनिमस फंक्शन अभी हमने प्रैक्टिकल देखा, अनोनिमस फंक्शन कैसा होता है, लिख के दिखाया ना मैंने। हाँ भैया। तो अनोनिमस फंक्शन हमने देखा, उसके बाद अनोनिमस फैट एरो भी देखा, ठीक है। अब हम जितने भी कॉल बैक लगे हुए चीजें हैं ना, उनको एक साथ देखते हैं, डोर लॉक कर देना। ठीक है। हाँ भैया। तो जितने भी कॉल बैक लगी हुई चीजें, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर ईच, ठीक है। हम्म। अब फॉर ईच के अंदर अगर मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, ठीक है, और ऐसे लिख दिया, ठीक है, हाँ भैया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसको बोला जाएगा अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन। समझे, हम्म। नहीं समझ रहे हो तुम लोग। और इसमें भी लिखा है भैया हमने से। हाँ, और इसमें क्यों क्योंकि लिखा हमने? जो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी के अंदर लगते हैं, कभी भी वो बाहर ऐसे खाली नहीं उड़ सकते। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जब तक कोई काम उसे बताओगे नहीं तब तक वो कॉल बैक करेगा नहीं, हम्म। तब तो वो नॉर्मल एक फंक्शन का बिहेव करेगा। हम्म। अगर उसके पास कोई काम है तभी तो वो कॉल बैक करेगा, हम्म। समझे। हाँ भैया। तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। देखो, चाहे ये लिखूं मैं, दोबारा समझना, चाहे ये लिखूं या ये लिखूं, दोनों ही क्या है, कॉल बैक फंक्शन है। क्या है दोनों, कॉल बैक फंक्शन भैया। हाँ कॉल बैक है। क्यों, क्योंकि वो फोर ईच के अंदर लग रहे हैं। फोर ईच के अंदर कोई भी फंक्शन चल रहा है, मतलब डायरेक्टली जो ऐसे फंक्शन चलते हैं उनको बोला जाता है कॉल बैक फंक्शन। अब उनके फंक्शन के अंदर भी तो उनके नाम थे, एक तो था कॉल बैक फंक्शन, अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन, दूसरा था फैट एरो कॉल बैक फंक्शन। तो अगर ये वाला हुआ, तो ये वाला हुआ कॉल अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन, हाँ। ठीक है। और अगर ये वाला हुआ तो ये होगा अनोनिमस फैट एरो कॉल बैक फंक्शन। अच्छा। बस नाम ही तो बदल रहे हैं, अनोनिमस तो हम्म। अनोनिमस ही रह रहा है। और कॉल बैक इसलिए बन गया क्योंकि फोर इच के अंदर है। दोबारा एक बार ओवरव्यू देख लो। नॉर्मल फंक्शन लाइक दिस, कहाँ गया भाई, ये रहा, सिंपल दिस, ठीक है। फैट एरो फंक्शन सिंपल दिस, कि हमने उसके आगे एरो लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला कॉल बैक फंक्शन। तो जो फंक्शन भी इसके अंदर लगेगा, मतलब किसी एक मेथड के अंदर लगेगा, तो उसको क्या बोला जाता है,
कॉल एरो, कॉल बैक कॉल फंक्शन। तो बैक। ठीक है, चलो हाँ हमने भैया। ये तीनों चीजें पढ़ ली थी। अब हमने पढ़ा अनोनिमस फंक्शन क्या होता है। तो अनोनिमस फंक्शन ऐसा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, हम्म। फिर मैंने बोला कि चलो ये भी हमने पढ़ लिया अनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फैट एरो फंक्शन क्या होगा। तो अनोनिमस फैट एरो फंक्शन कुछ जो ऐसा होगा। फंक्शन हट जाएगा। हाँ। ठीक है, चलो ये भी हाँ हमने पढ़ भैया। लिया। अब हमने बोला कि अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन क्या होगा। तो अनोनिमस कॉल बैक, कॉल बैक आ गया तो इसका मतलब आगे कोई एक मेथड लगा फोर। होगा और हाँ। उसके अंदर एक फंक्शन चल रहा होगा, लाइक अरे लाइक दिस। तो ये हो गया अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन। तो फंक्शन लिखेंगे इसके अंदर। हाँ, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हम या तो ये वाला बना दो या तो फैट एरो बना दो, समझे। हम्म। और चलो ये भी हमने पढ़ लिया कि अनोनिमस कॉलबैक फंक्शन ये होता है। तो अनोनिमस फैट एरो कॉलबैक फंक्शन क्या होता है। तो अनोनिमस कॉलबैक फैट एरो और फंक्शन जो भी है हाँ समझ गया। वो कुछ ऐसा होगा। अभी आई बात समझ में। हाँ भैया। तो इसे दिमाग में अच्छे से डाल लेना, ठीक है। हम्म। रिकॉर्डिंग को 10 बार देखना, सारी रिकॉर्डिंग भले डिलीट कर देना, स्टोरेज भर रहा हो तो फंक्शन वाला प्लेस डिलीट मत करना। पर पर भैया ये जो भैया लास्ट वाला समझाया है वो तो कॉल बैक की तरह है ना। हाँ, तो हर फंक्शन कॉल बैक हो जाता है अगर वो किसी मेथड के अंदर है। बस नाम अलग अलग हो जा रहे हैं। अगर ऐसे लिखा तो अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन है, ऐसे लिखा तो अनोनिमस फैट एरो कॉल बैक फंक्शन है। हम्म। समझे। अच्छा। हाँ चलो, भैया। चलो अब हम एक नमूना देख लेते हैं। तो पहले ये बता दो फॉर ईच मेथड लगता किस में है। बच्चों फॉर ईच किसका बोलो भाई टाइप है। साहब। फॉर ईच, लूप। हाँ लूप है। पर वो लूप लगेगा किस में। हमने अभी तक फॉर ईच यूज क्यों नहीं करा। एरे भी मैंने पढ़ा दिया फिर भी फॉर ईच यूज नहीं हाँ करा। भाई क्योंकि फंक्शन भी करते हैं ना। अच्छा चलो, फंक्शन में करते हैं। चलो मान लिया हमने कि हम फंक्शन में करेंगे, तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। ये किसका प्रोटोटाइप है फॉर ईच। और ही याद करो। एरे का। हाँ, एरे का। फॉर ईच हमेशा एरे के अंदर ही यूज होता है, हमेशा। भाई जैसे ये तो पता ही था मतलब वो पूछ रहे कि किस लिए यूज होता है। क्या बात कर रहे हो, मैंने अभी बोला ना ये किसका प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप एक ही का था, मतलब एक ही हम्म। चीज के प्रोटोटाइप चलते हैं, एरे के। हम्म। और किसी के तो प्रोटोटाइप थे ही नहीं अभी तक, हाँ भैया। समझे। चलो फिर, तो हमें इसका मतलब क्या जरूरत है। एक एक एरे की जरूरत है अब हमें। तो हम्म। मैंने बोल दिया एक एरे है मेरे पास। वापस से आ जाते हैं अपने पुरानी क्लास पे, फ्रेंड्स नाम से, जिसमें मेरे पास कुछ दोस्त है। जैसे मेरे पास दोस्त हो गया राहुल, निखिल और सुमित। ठीक आई है। प्लस प्लस क्यों लगाते हैं। क्या क्या क्या। आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट। ए प्लस प्लस जब हम लिख रहे थे तो उसकी जगह अगर मैं डिक्रीमेंट। आई डिक्लेयर करता तो आई लिखता आई प्लस प्लस। वो डिपेंड करता है कि तुमने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, समझे। ओके भैया। चलो, एक सेकंड। तो अब हम बात कर रहे थे कि भाई अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास पे पहुंचते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एरे। मतलब स्टार्टिंग में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, बोलो। अगर हम लोग कल जब एरे पढ़ रहे थे तो हर सब के आगे क्या लिख रहे थे हम लोग, एरे का नाम लिख रहे थे। तो यहाँ पे एरे का नाम क्या है, फॉर ईच। ये एरे का नाम। भैया फ्रेंड। हाँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। इसी में तो एरे स्टोर है बच्चों, क्या याद रख रहे हो तुम। एरे तुम्हारा किसके अंदर स्टोर है। मैं इन पूरे को किसके नाम से बुलाऊंगा। मैं स्क्वायर ब्रैकेट तो बोलूंगा नहीं, या येलो कलर के ब्रैकेट तो बोलूंगा नहीं। ये फ्रेंड्स नाम ये से। ये एरे में छोड़ा फ्रेंड नाम के एरे में।
हाँ तो वही तो अभी पूछ रहा था, एरे का नाम क्या है इसमें? फ्रेंड्स है। वो आवाज कट के आ रही थी अभी। अच्छा ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रेंड्स डॉट, ठीक है। और यहाँ पे हाँ अब भैया। हमने लगाया फोर ईच। ठीक। ऐसे ही लिखना फोर ईच को, फोर छोटे छोटे में, ईच का ई कैपिटल, मतलब कैमल केस में, ठीक है। ओके भैया। फोर ठीक है ईच भैया। ब्रैकेट। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला ही आ गया, कॉल बैक फंक्शन, हम्म। है ना। हाँ भैया। तो हमने क्या करा, एक फैट एरो कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं। हमने ऐसा कुछ बना दिया, हम्म। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं भैया। ठीक है। अब भाई इधर हमेशा एक पैरामीटर पास होता था ना, जब हम फंक्शन बनाते थे तो हम इंडिपेंडेंट थे कि कुछ भी पैरामीटर ग्लोबल और लोकल पास कर दिए। पर अभी हम एक कॉल बैक फंक्शन को कॉल करके बैठे हुए हैं, मतलब एक कॉल बैक फंक्शन हमने बना रखा है। तो हर कॉल बैक फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स फिक्स होते हैं कि भाई इस टाइम पे ओके यही भैया। प्रिंट होगा, इस टाइम पे यही प्रिंट होगा, समझे। ओके भैया। तो फोर ईच के अंदर जो हमारे पास दो पैरामीटर्स होते हैं, वो पहला होता है एलिमेंट और दूसरा होता है इंडेक्स। देखो यहाँ पे देखो, कॉल बैक फंक्शन के अंदर जब मैं घुसा तो मेरा क्या है, एक इंडेक्स है और एक एलिमेंट है, ये समझे। लेकिन वैल्यू और भैया, वैल्यू और वो कहते हैं वैल्यू, वैल्यू और इंडेक्स तो सेम ही होता है ना, एलिमेंट। नहीं बच्चों, दोनों अलग अलग होते हैं। आपने कहा था ये दोनों एक एलिमेंट भी बोल सकते हैं। वापस से अरे वाली क्लास पे आते हैं। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट ही तो हुआ ना, हाँ। है ना। हाँ हाँ। तो यहाँ पे हम, एक एलिमेंट है पूरा का पूरा, हम्म। और एक इंडेक्स है, मतलब उसका नंबर होगा कि वो किस नंबर पे है। हाँ। ओके। समझ आया? हम्म। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो जरूरी नहीं है कि तुम LM और IDX ही लिखो। तुम अगर यहाँ पे A लिखोगे तो ये एलिमेंट ही समझेगा इसे, और यहाँ पे B लिखोगे तो इंडेक्स ही समझेगा, ओके क्योंकि भैया। दो पैरामीटर हैं यहाँ पे। पैरामीटर हमने ऊपर पढ़े अभी यहाँ पे इस जगह पे, हम्म। है ना। हाँ भैया। तो यहाँ पे दो पैरामीटर है, तो पहला पैरामीटर फिक्स है एलिमेंट के लिए और दूसरा पैरामीटर फिक्स है इंडेक्स नंबर के लिए, हम्म। समझे। तो अब मैं हम्म। तुम्हें कंसोल में ही प्रिंट करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। और मैंने यहाँ पे प्रिंट करा LM को, ठीक है, हम्म। मतलब जो भी मेरा एलिमेंट है। अभी हम व्हाइट पन्ने पे भी समझेंगे। तो यहाँ पे अपना कंसोल खोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो, सिर्फ और सिर्फ मुझे एलिमेंट दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा। अब देखो ये कितना आसान हो गया, जो कि हम लोग एरे को प्रिंट कर रहे थे, अगर मैं डायरेक्ट एरे को प्रिंट करता था तो वो मुझे दिखाता था कि ये एक एरे है, इसमें ये इंडेक्स है, ये वो है, उसके प्रोटोटाइप से, मतलब बहुत ज्यादा कंजेक्टेड सा आता था पूरा का पूरा। पर हम्म। अभी क्या है, बस उसने एलिमेंट निकाल के दे दिया हमें, हम्म। समझे। हाँ भैया। अच्छा, अगर मैंने इसकी जगह लिख दिया IDX, तो ये बस इंडेक्स नंबर निकाल के दे देगा, 0 1 2 3। फर्क दिख गया, हाँ हाँ, ठीक है भैया। समझे। अब देखो, भैया अगर भैया हाँ हाँ बोलो। इसकी पूछो, ये एलिमेंट की जगह हम वैल्यू भी दे सकते हैं ना? हाँ वो तुम भी तो कुछ भी लिख दो। नाम देगा। अच्छा, पर याद रखना तुम कुछ ऐसे नाम मत दे देना जो कि जावा स्क्रिप्ट में प्री डिफाइंड मेथड्स या फंक्शंस होते हैं। जैसे कल को तुम ऐसा सोचो यहाँ पे लेट दे दिया, नहीं बच्चों नहीं, ठीक है, क्योंकि लेट जावा स्क्रिप्ट में पहले से एक वेरिएबल का नाम होता है। वैसे ही वैल्यू भी एक मेथड है, इसलिए हम लोग वैल्यू नहीं लिखते हैं। अभी जब कैलकुलेटर वगैरह बनाओगे तो उसमें वैल्यू लिखा जाता है, समझे। तो ठीक है इसलिए हम भैया। लोग कुछ ऐसे आड़े तिरछे नाम लेते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर नहीं डिक्लेयर हो सकते या नहीं डिक्लेयर होते उसमें। तो भैया यहाँ पे ए बी से भी हाँ डिनोट कर सकते हैं। हाँ, ए कर दिया मैंने इसको, और इसको मान लेते बी कर दिया। तो अब देखो, मैं अगर ए प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास एलिमेंट ही निकल के आएगा, और अगर बी प्रिंट कराऊंगा तो इंडेक्स ही निकल के आएगा। ये चीज याद रहेगी। हाँ भैया। भैया। तो इसको सफेद पन्ने पे एक बार देख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें मुझे कोई फंक्शन कॉल नहीं कराना पड़ रहा, है ना।
क्योंकि अनोनिमस है, बिना नाम के मैं कॉल कैसे करा दूंगा, तो इसलिए इसको बोला जाता है अनोनिमस कॉल बैक फंक्शन। समझे? ओके भैया। IDX। अच्छा, मैं क्या कर रहा था, इसको कॉपी कर रहा था और यहाँ पे जाते अपना, मैं एरे के बगल में बना दूं या, क्योंकि ये दो क्लास का मिक्सचर है बच्चों, सिंपल सी बात है, एरे भी है इसमें और इधर, तो मैं इसको ना, अच्छा इसी के नीचे तो पढ़ा है हमने, यहीं पे बना देता साइड में, इधर इस साइड। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट पेस्ट, ठीक है, तो कुछ भी हो, हमेशा ये वाला किसको डिनोट करेगा बच्चों? वैल्यू को। बेटा एलिमेंट को, वैल्यू से याद मत रखो, कंफ्यूजन तुम्हें हो हाँ जाएगी। ठीक है भैया, एलिमेंट को होएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ो, नहीं। वो नाम मतलब ये भी कंफ्यूज, तो बोल सकते हैं, वो बस नाम को डिनोट करेगा। हाँ, क्योंकि आगे चल के जब हम लोग एपीआई डेटा लेके आ रहे होंगे या कोरोजल बना रहे होंगे, तो उस टाइम तुम्हें वैल्यू पता ही नहीं होगी उसकी क्या है। हाँ भैया। तो इसलिए हम लोग एलिमेंट ही बोल के चलते हैं, क्योंकि जब दो मैनिपुलेशन होता है तो हर बार हम लोग एलिमेंट ट्रिगर करते हैं, कभी वैल्यू ट्रिगर नहीं करते। ओके भैया। ठीक है, तो इस ये हमेशा क्या होगा हमारे पास, नंबर अरे को लेके एक देते हैं। सेकंड यार, ये लाइन ऐसा क्यों बन गया, हाँ ऐसा बनेगा ना, टुक टुक, ये हमेशा क्या होगा हमारे पास, इंडेक्स नंबर। ठीक है, क्योंकि नंबर इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये हमेशा नंबर की वैल्यू ही हमें देता है। हाँ भैया। ठीक है, बात समझ आ गई भाई तुम लोगों को? और यहाँ पे भी फिक्स कर लेना कि यहाँ पे हमने IDX को प्रिंट करा रखा है, कहीं तुम ABC लिख रहे हो, और क्योंकि जाहिर सी बात है ये एरर तो देता नहीं है हमें। यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आ रही, नहीं एक्चुअल आ रही है, सॉरी मैंने देखा नहीं, B इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि B ऐसा कुछ है नहीं ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है ना कि फोर ईच को बनाया ही अरे के लिए गया था। ठीक है, हाँ भैया। क्लियर है? अच्छा, फोर ईच की तरह ही मैप भी काम करता है, पर इसको हम फिर कभी समझेंगे, क्योंकि अभी तुम लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा कि फोर ईच और मैप कैसे अलग अलग हो जाते हैं, जबकि काम दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम करते हैं। ठीक है, बस बैकएंड का जो लॉजिक होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है। ये क्लियर है बस? फोर ईच समझ आ गया, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन समझ आ गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन बच्चों, बहुत बेहतरीन। तो एक असाइनमेंट लिखो पहले तो, उसके बाद हम आगे की क्लास की बात करते हैं। हाँ भैया। तुम्हें बनाना है एक सिंपल सा कैलकुलेटर। देखो कहीं से छाप के मत बनाना, क्योंकि जो तुम अगर इसको चैट जीपीटी पे डालोगे तो वो एक ऐसा कैलकुलेटर बना के दे देगा जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। जैसे हमने दो नंबर को अभी ऐड किया, तो तुम ऐसे ही दो नंबर को माइनस भी कर सकते हो, ऐसे ही दो नंबर को इंटू भी कर सकते हो, ऐसे ही दो नंबर को प्लस भी कर सकते हो। मतलब टोटल चार फंक्शन बना दोगे और चारों फंक्शन को कॉल कर दोगे कुछ कुछ नंबर के साथ, ग्लोबल और लोकल पैरामीटर के साथ, तो एक कैलकुलेटर की टाइप का बिहेव करेगा वो। भैया फिर उन्हें उन्हें उनको बॉक्स बनाने के लिए फिर क्लास भी नहीं होगी। बॉक्स? मतलब उन्हें डब्बे डब्बे में रखना होगा ना एक। ऐसा कुछ नहीं बनाना बच्चों, बैकएंड का लॉजिक मुझे चाहिए बस एक फंक्शन की मदद से कैलकुलेटर। जैसे अच्छा। अभी मैंने तुम्हें दो नंबर को ऐड करके दिखाया, वैसे ही तुम्हें दो नंबर को ऐड भी करना है, दो नंबर को प्लस भी करना है, दो नंबर को इंटू भी करना है, माइनस भी करना है, बस। हाँ, वो तो मिल जाएगा। भैया ऊपर करना है, ऊपर वाला करना है, इसका सीन कर देना है। कहाँ गया, ये रहा। ये हाँ भैया। ठीक है, हाँ तो ये भैया। तो तुम्हारा असाइनमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की, डोम। ठीक है, डोम का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेन। हैं? डोमेन। वो डोमेन अलग होता है, उसका वो अलग चीज है। इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बोल लो या मॉड्यूल बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर किसी
एक बंदे को बताते हो कि डोम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी को बताया तुमने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके भैया। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैनिपुलेशन पढ़ रहे हैं, मतलब लिख रहा हूँ मैं मैनिपुलेशन। रीजन क्या है कि मैनिपुलेशन इसलिए लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ना हम इसकी मदद से HTML के अंदर के एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ओके भैया। ठीक है, हम्म, अब कैसे कर सकते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास आते हैं गेट मेथड्स। एक आज छोटा सा नमूना देख रहे हैं, क्योंकि डोम मैनिपुलेशन में जितना डीप में पढ़ाऊं उतना अच्छे से समझ आएगा तुम्हें। देखो हम्म, गेट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये तुम्हें समझ आ रहा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्यों लिखा है हमने? मैं शायद ऑब्जेक्ट जब पढ़ा रहा था तभी समझाया था। क्यों लिखा है भैया? मैंने ऑब्जेक्ट पढ़ाते टाइम क्या बताया था? ऑब्जेक्ट से पढ़ाया था तो क्या बताया? बताओ। याद नहीं भैया। कल की क्लास थी। ये की वैल्यू करके जो पढ़ाया था, इसमें बताना क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में होता क्या है, तो डोम हम क्यों बोल रहे हैं इसे? ऐसा कुछ जैसे कि हम एरे के अंदर एलिमेंट को जो एक्सेस करते हैं तो। एरे की तो चीज ही नहीं थी वहां पे। बच्चों, क्लास में आने से पहले रिवाइज कर के आया करो कि लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा है, वरना अभी तक जितनी 5 क्लासेस हुई हमारी वो सारी की सारी जीरो पे आके अटक जाएंगी। जी, ओके भैया। रिवाइज का मतलब ये नहीं कि तुमने उस चीज को रट लिया, नहीं। तुम्हें इतना इन हैंड तो होना चाहिए या इन माइंड होना चाहिए कि भाई डॉट से रिलेटेड कुछ काम था और वो ऑब्जेक्ट बना रहा था कर्ली ब्रेसेस लगा के। समझे? जब क्या भैया मैं, कर दो? हाँ, कर दो भैया। समझ गए। चलो देखो, एक मिनट दोबारा बोलना। डॉट से रिलेटेड कुछ काम था और वो कर्ली ब्रेसेस लगा के काम करते थे हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर। जैसे मैट्रिक्स। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर का राइट एक की है। आई बात समझ में? यही था ना लास्ट क्लास। ये जब कभी ऑब्जेक्ट के अंदर की की एक्सेस करना होता है तो हम डॉट की नेम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही तो बोल रही थी। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, डॉट राइट एक की है। हाँ अब समझ में आया। समझे? डॉट के बाद जो भी लगते हो कीज होते हैं। हाँ, डॉट के बाद ऑब्जेक्ट भी की है। हाँ, ऑब्जेक्ट भी की है। ऑब्जेक्ट एक मेथड है, ऑब्जेक्ट एक फॉर्मेट है, वो कोई की नहीं है। उसके अंदर जो भरोगे वो की बनेगा। ओके भैया। जैसे एरे एक फॉर्मेट है कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ही होता है, उसके अंदर जो लिखते हो वो एलिमेंट इंडेक्स वैल्यू जो भी बनना होता है वो उसके अंदर वाली चीजें बनती है। ओके भैया। तो यहाँ पे जो गेट मेथड्स है, वो गेट मेथड्स इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ब्रैकेट ओपन क्लोज, गेट एलिमेंट्स बाय
क्लास नेम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी आता है इसके साथ, और लास्ट में आता है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ब्रैकेट ओपन क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, मैंने इसके आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके आगे कुछ नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के सारे ऑब्जेक्ट है, मतलब ये ओके सारी की भैया। सारी एक की है, इसके अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको की के साथ जोड़ दूं, मतलब इसके ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऐसे लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट, समझे? हाँ भैया, देखा है मैंने उसमें। डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, हम्म। समझ आया? हाँ भैया। तो आज इसका यूज नहीं कर रहे, आज इतने समझ के रखो, और ये असाइनमेंट को कंप्लीट करके लाना। और इस पूरे चीज को, जो ये फाइल में जितने अभी अभी तक लिखा है, और ये हम्म। जो मैंने लिखा है, कहाँ गया, यहाँ पे, हम्म। कल की क्लास में सारी चीजें रिवाइज होनी चाहिए। रिवाइज मतलब कि अगर मैं कुछ भी इस बीच में से पूछ दूं, या इस बीच में से छोड़ो, इसकी पिछली क्लास में से भी कुछ भी पूछ दूं, तो वो तुम्हारे टिप पॉइंट पे होना चाहिए कि हाँ ये होता है। भले ओके ही आड़ा भैया। तिरछा बताओ, तुम अपने समझ से बताओ, एकदम रटा रटा लाइन मत बताओ, तो पता होना चाहिए तुम लोगों को कि ये होता है। क्योंकि डो मैनिपुलेशन के बाद हम दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि इफ एल्स चलता कैसे है, या तुम्हारा एरे के कौन कौन से प्रोटोटाइप होते हैं, या डबल इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या फर्क होता है। हम बस डो मैनिपुलेशन के बाद से सीधा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। हम्म। ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे रैप कर रहा हूँ, और कल की क्लास में याद से सारी चीजें रिवाइज करके आना, फिर से बोल रहा हूँ। ओके भैया। ठीक है। ठीक है। ओके भैया।